ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन है। इडियम्स एंड फ्रेजेस को जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुहावरा, इसको बोलते हैं वाक्यांश। ठीक है, चलिए तो आइए इसको करने की टेक्निक समझो जरा। इडियम्स एंड फ्रेजेस जब भी करना तुम, तो इसकी लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है कि लगना इसका मीनिंग निकालना है। वंस का मतलब एक बार होता है, ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो ऐसे मीनिंग इसका नहीं निकलेगा। जैसे मुहावरा क्या होता है? जैसे पेट में चूहे कूदना। अब पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या है? भूख लगना। अब ना पेट और चूहे कूदना अगर कहीं ऑप्शन में होगा तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि लिटरल मीनिंग पे जाना ही नहीं है तुमको। पेट और चूहे से कोई मतलब नहीं, उसका मतलब हुआ क्या? अब उसको फील करो, क्या मतलब हुआ? पेट खाली है इसलिए चूहे कूद रहे हैं उसमें, है ना? पेट खाली इसलिए चूहे कूद रहे हैं, मतलब पेट खाली है, मतलब तुमको भूख लगा है कि नहीं? तो इस तरीके से फील करना है। चलो मैं बताऊंगा आगे कैसे फील करना है, पहले ये समझो। अब देखो जैसे वंस ओवर है, अब इसको मतलब निकालोगे क्या होगा? वंस का मतलब एक बार, ओवर का मतलब होता है ऊपर। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो याद ऐसे करोगे, जब टीचर मान लो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है, तुमने कुछ लिखा, टीचर ने कहा चलो भाई ऐसे लिखो, तुमने ऐसे लिखा, उसने आया जल्दी से एक बार खाली क्या किया? ओवर, उसके ऊपर एक बार उसके ऊपर नजर डाली। इसका मतलब क्या है? वो कुछ चीज क्या करना चाहता है? जल्दी जल्दी करना चाहता है। एक बार नजर डाला, फिर कहाँ चला गया? अगले स्टूडेंट पे चला गया तुरंत, है ना? तो इसका मतलब यही हो गया, टू डू समथिंग क्विकली, कोई काम बहुत तेजी से करना। बात समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ऐसे निकलेगा। अब एलाबोरेटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विस्तार पूर्वक। मीनिंग भी बता दे रहा हूँ, इसका मतलब विस्तार डिटेल्ड होता है। ठीक है। परफोर्स का मतलब होता है फॉर नेसेसिटी या टू नेसेसिटी, मतलब जरूरत से, इसका मतलब होता है। ठीक है, बाकी आपका आंसर समझ गए, मैंने इसको कनेक्ट करके आपको याद करा दिया। चलिए नेक्स्ट चलें, आगे देखना। अ बैग ऑफ बोन्स मतलब क्या है? हड्डियों का थैला या हड्डियों का झोला। बोन्स का मतलब क्या होता है? हड्डी, हड्डियों का झोला। अब हड्डियों का झोला मतलब क्या है? यार कोई पर्सन इतना पतला है, इतना पतला है कि हड्डियां ही हड्डियां, हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं, जैसे लग रहा है हड्डियों का झोला हो, है ना? मांस तो है ही नहीं, हड्डियों का झोले की तरह लग रहा है, मतलब हड्डियां ही हड्डियां हैं। मतलब क्या है? एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, बहुत ही दुबला पतला आदमी। समझ रहे हो? इसका मतलब इस तरीके से निकालना है। अब बताओ यहाँ पे बैक का और बोन का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना? तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर हुई बात? चलो, याद हो गया है? कोई डाउट, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना जरूर, है ना? चलो नेक्स्ट देखो जरा। अब देखो ये क्वेश्चन है, मडी द वाटर्स। अब मडी द वाटर्स का मतलब क्या होता है? मडी का मतलब होता है कीचड़ बनाना। किसको? वाटर को, पानी को। पानी को क्या कर देना? कीचड़ बनाना। अब देखो वाटर्स लिखा हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ वाटर्स क्यों लिखा है। जनरली जो है वाटर का बेटा वाटर्स, वाटर ही होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, वाटर का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है क्योंकि तुम उसको गिन नहीं पाओगे, इसको तुम लीटर में नापते हो, मेजर करते हो इसको। ठीक है, तो ये अनकाउंट, एक पानी दो पानी नहीं होता है। लेकिन तुमने अगर वाटर्स कह दिया ना, वाटर्स कह दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वाटर बॉडीज की बात कर रहे हो तुम। अब जैसे तुम समुद्र की बात कर रहे हो, सी की बात कर रहे हो, पॉन्ड की बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब इस तरीके से किसी पानी जलाशय की बात कर रहे हो तुम, वाटर्स का मतलब। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे मतलब किसके, तालाब के पानी को या नदी के पानी को, जो भी है वाटर बॉडीज के पानी को क्या करना है? कीचड़ कर देना। मतलब क्या करना? पानी साफ है उसको तुमने कीचड़मय कर दिया, मतलब स्थिति को क्या कर दिया? खराब कर दिया तुमने, है ना? तो ये हो गया आंसर तुम्हारा। टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, सिचुएशन को और जटिल बना देना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल बना देना। क्लियर हो गई बात? बाकी तो कोई सब कुछ आसान है। डर्ट का मतलब गंदगी होता है, स्प्रेड का मतलब फैलाना होता है। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट देखो जरा। टू लेवल विथ। टू लेवल विथ, अब इसको कैसे याद करोगे? टू लेवल विथ, देखो ये फ्रेज है। ठीक है, टू लेवल, ये वर्ब है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, और ये प्रेपोजिशन, तो वर्ब और प्रेपोजिशन से मिलकर क्या बनता है? फ्रेज बनता है। तो ये फ्रेज हो गया। टू लेवल विथ का मतलब क्या होता है? देखो विथ का मतलब साथ होता है, लेवल का मतलब स्तर होता है। तुम किसी के साथ स्तर में कब बात करोगे? जब तुम बहुत ईमानदार होगे, बहुत ही सीधे साधे होगे, बहुत ही सीधे और सपाट होगे, मतलब क्लियर कट होगे। अगर तुम क्लियर कट होगे और एकदम ऑनेस्ट पर्सन होगे, ईमानदार पर्सन होगे, तुम क्या कर, लेवल विथ मतलब एक स्तर पे बात करोगे, एकदम स्तर के साथ बात करोगे, नजर में नजर मिला के बात करोगे, लेवल से बात करोगे, तो क्या हो? टू बी ऑनेस्ट हो। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बात? रिवेंज का मतलब बदला होना, बदला होता है।
प्लेन का मतलब सादा होता है, चीट का मतलब ठगना होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट देखो जरा, ये देखो, शो योर हैंड, इसका मतलब क्या हो गया? शो योर हैंड, अपने हाथ को दिखाना। इडियम्स है एक, अपने हाथ को दिखाना। अब हाथ मान लो तुम्हारा हाथ है, मुट्ठी बंद किए हो तुम, ठीक है। अब क्या करोगे इसके लिए बताओ? तुमने हाथ बंद किया है, शो योर हैंड, बताओ जरा, कमेंट करना। तुमने हाथ बंद करके रखा है, समझ रहे हो? शो योर हैंड, अपना हाथ बंद करके रखा है। अब तुमने हाथ बंद करके फिर क्या कहा? शो योर हैंड, अपना हाथ दिखाओ। मैंने कहा शो योर हैंड, अपना हाथ दिखाओ। जब तुम हाथ दिखाओगे तो मुट्ठी तो जब तुम ओपन करोगे तो उसमें क्या चीज़ है वो दिख जाएगा हमको, मतलब तुम्हारे, तुम वो चीज़ हमें बता दोगे, वो चीज़ है ना। तो टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स, अपने प्लान के बारे में बताना। अब फ्यूचर के बारे में मत करना कि सो योर एंड अपना हाथ दिखाओ तो अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना शुरू कर दो, है ना, ज्योतिष बन जाओ। ज्योतिष नहीं भाई, तुमने मुट्ठी बंद नहीं, बार बार बोलते हो। अभी मैंने अपना मुट्ठी बंद किया है, जिस दिन खोलूंगा ना उस दिन क्या हो जाएगा? तहलका मच जाएगा, ऐसा बोलते हो कि नहीं? तो यही चीज़ है, जिस दिन अपने प्लान को बताऊंगा उस दिन बेटा तहलका मच जाएगा। यही डी है आपका। चलिए क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट पे मूव करें। और बाकी तो सब आसान वर्ड है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, है ना। आगे देखो, टू पुल अप, इसका मतलब क्या होता है? टू पुल अप का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। देखो ये भी क्या है, ये भी दोहरा फ्रेज है। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म अप प्रेपोजिशन, तो ये फ्रेज हो गया, ठीक है। तो टू पुल अप, टू पुल मतलब खींचना, अप ऊपर या उठाना ऊपर। जब तुम यार उठाते हो कोई चीज को ऊपर, जैसे मान लो कोई बैग है, ठीक है, या कोई बोरी है जिसमें सामान रखा है, ठीक है। अब उसको कहा जाए कि तुम वेट करो, इसका कितना वजन हो सकता है, तो क्या करते हो उसको जरा बताओ? उसको क्या करते हो? ऐसे उठाते हो कि नहीं उठाते हो? तो एक आइडिया देते हो, लगता है 15 किलो है, लगता है 20 kg का है, ऐसे बोलते हो ना। एक आइडिया देते हो, उसको चेक करते हो तुम, उस चीज को चेक करते हो तुम, है ना, कि कितना हो सकता है, 15 किलो का है कि 20 किलो का है कि 18 kg का है। इस तरीके से चेक करते हो उठाकर, है ना। तो किसी को चेक करना, यही जो है किसी को चेक करना, टू चेक वन सेल्फ, है ना। यही होता है, किसी को चेक करना होता है टू पुल अप। ये इंसान को भी चेक करते हो तुम। अब वजन को उठाने के बाद समझ रहे हो, तो वजन को चेक करते हो। अब इंसान को खींचने का मतलब इंसान को उठा रहे हो तो उसके वजन को चेक कर रहे हो भाई। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमको उठाओ, या मेरा वजन क्या है बताओ, मैं कैसा आदमी हूँ, ठीक है। तो तुम ऑनेस्टी लेवल पे हमको उठाओगे। मैं पूछूं वजन, मेरा वजन कितना है, तो हमको उठा के चेक करोगे तुम, है ना। तो सब मिला के चेक ही हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो ना। कनेक्ट करना, मेरी बात को फील करो, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। डेस्टिनेशन का मतलब जानते ही हो, जहाँ पे जाने का जो, जहाँ पे जाना है तुमको, डेस्टिनेशन बोलते हैं तुम्हारा, है ना। गंतव्य जिसको बोल सकते हो, ठीक। शॉर्टन का मतलब छोटा होता है, जानते ही हो। वेट का मतलब वजन होता है, बाकी सब आसान है। चलो आगे इसको देखो, बी आउट ऑफ एक्शन होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। देखो यार यहाँ कहाँ गया भाई, मार्कर कहाँ गया, एक मिनट। हाँ देखो, बी का मतलब होता है होना, आउट का मतलब एक्शन से बाहर होना। अब तुम एक्शन से बाहर हो, एक्शन से बाहर हो मतलब एक्शन तुम कर ही नहीं रहे हो, एक्शन से तुम हो बाहर हो, एक्शन तुम कर ही नहीं रहे हो। आराम से क्या किए हो? सोए हो जाके, ठीक है। आराम से लेटे हो, सोए हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, मतलब तुम क्या हो गए हो? डाई फंक्शनल हो गए हो, ठीक है। फंक्शन से डाई हो गए हो, फंक्शन से बाहर हो गए हो, ठीक है। टू बिकम मतलब क्या होता है? फंक्शन से बाहर होना। यही तुम्हारा सी आंसर हो गया। बताओ। सुपर एक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, कोई मतलब नहीं है। पनिशमेंट का मतलब दंड होता है। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कृत, इनाम, पुरस्कृत करना, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, और तरीके हैं समझाने के। अब देखो इसको करना जरा, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। लर्निंग मतलब सीखना, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से सीखना, ऑफ हार्ड नॉक्स मतलब कठोर, नॉक्स का मतलब होता है ठोकरों, मतलब कठोर ठोकरों से, स्कूल की कठोर 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 ठोकरों से कुछ सीखना। इसका मतलब क्या होता है बताओ जरा? अब इसका मतलब क्या हो गया बोलो? मैं स्कूल का मतलब समझ रहे हो? स्कूल का मतलब जो तुम्हारी जिंदगी है, जिंदगी। स्कूल का मतलब यार जिंदगी एक स्कूल ही तो है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हम। जिंदगी हमारी क्या है? स्कूल है कि नहीं बताओ जरा पहले?
हम जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे स्कूल से सीखते हैं हम। तो जिंदगी से कुछ सीखना, जिंदगी की कठिन ठोकरों से कुछ सीखना, इसका मतलब क्या हो गया? लर्निंग थिंग्स, चीजों को सीखना थ्रू किसके माध्यम से? डिफिकल्ट, कठिन अनुभवों से सीखना। यही तुम्हारा डी हो गया। क्लियर हो गई बात? इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण होता है, ये गलत कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई मतलब नहीं। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो? जिंदगी की हार्ड नॉक का मतलब देखो, हार्ड नॉक्स का मतलब हो गया डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हो गया, ठीक है। स्कूल, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल मतलब जिंदगी जिंदगी से सीखना, लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, ये हो गया, डी हो गया। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट चलो। अब इसको करना जरा, रेक सम हैकलेस। रेज मतलब उठाना, सम कुछ, हैकलेस का मतलब क्या होता है? हैकलेस का मतलब होता है ना गर्दन के बाल, इसका मतलब होता है गर्दन के बाल। क्या होता है? गर्दन के बाल, गर्दन के बाल। अब मेरी बात, गर्दन के बाल, अब सुनो जरा। गर्दन के बाल, और खासकर किसके? खासकर किसके? जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उसके गर्दन के बाल, समझ गए? उसको बोलते हैं हम लोग हैकलेस। क्लियर हो गई बात? तो बताओ, जब उसके गर्दन के बाल अगर उठ जाएंगे, रेज सम उठाना, उठ जाएंगे, इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही क्रोधित है कि नहीं, बताओ जरा। भाई बाल का उगना, रोंगटे कब खड़े होते हैं तुम्हारे? जब कोई चीज मतलब तुमको परेशान करने वाली होती है। या किसी जानवर के बाल कब खड़े होंगे, गर्दन के बाल? जब वो बहुत गुस्सा होगा, क्रोधित होगा, चिड़चिड़ा होगा, तभी तो मतलब नेगेटिव चीजें आएंगी। तो टू एनवाय, क्रोधित होना, क्या क्रोधित करना उसको, ए हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। हैप्पी से कोई मतलब नहीं है, ग्रेट टास्क से कोई मतलब नहीं है। आइडल मतलब सुस्त होना। एक होता है IDEAL, इसका मतलब क्या होता है? आदर्श, आइडियल। आइडल का मतलब होता है आदर्श, आदर्श। इसका मतलब क्या होता है? आइडल का मतलब क्या होता है? सुस्त, सुस्त। ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है, नोट कर लेना इनको, ठीक है ना? चलो ठीक है। तो और क्वेश्चंस हैं, और देखता हूं मैं, और क्वेश्चंस होंगे यार अभी तो। हाँ अभी तो और हैं, देखो ये देखो, अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब क्या होता है? अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? लेटर्स का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है वर्ण, वर्ण का मतलब क्या बोलते हो? वर्ड। जैसे ए क्या है? लेटर है, ठीक है। ए क्या है? लेटर है ना। बी क्या है? लेटर है। अब सबको मिला दो, C D E, ऐसे करते 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 जेड तक चले जाओ। अब ये बहुत सारे मिल गए तो लेटर्स हो गया। इसका मतलब क्या है? ऐसा आदमी, ऐसा आदमी जो लेटर्स, सब लेटर्स जानता हो, सारे लेटर्स जानता हो, सारे लेटर्स जानता हो, मतलब क्या है? जो सारे लेटर्स जानेगा, क्या आ जाएगा? वो विद्वान आदमी हो जाएगा, विद्वान आदमी हो जाएगा, तो स्कॉलर हो जाएगा। और स्कॉलर इन लिटरेचर, साहित्य में क्या? विद्वान आदमी। क्लियर हो गई बात? तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ही होता है विद्वान आदमी, ठीक है। बेसिकली विद्वान आदमी होता है, लेकिन लिखा है स्कॉलर, लिखा है ना सब मिला के। तो हो गया तुम्हारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अद्भुत, शानदार। क्लियर हो गई बात? नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार। एक्सीलेंट का मतलब शानदार, जानते ही हो। तुम्हारा आंसर बी हो गया, सीधा सीधा मैंने इसको ट्रिक भी बता दिया। तो उम्मीद है सारे याद हो गए होंगे, मैंने अच्छे से ट्रिक इसका बता दिया है, ठीक है। और अब मैं फिर कह रहा हूँ, सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धीरे धीरे क्वेश्चन जो है मैं बढ़ा दूंगा, परेशान ना हो उसके लिए, ठीक है। और जो भी सुझाव हो, जैसा भी हो, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर और चाहिए एक्सप्लेनेशन, या फिर और ये प्रॉब्लम है सर, ऐसा करिए, या सही है ना? जो भी है सब लोग देख, बोल के देख देना, सब लोग PD लिख देना, इसका मतलब होता है पूरा देखा, है ना? कमेंट कर देना पूरा देखा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।